में अचानक मौसम बदला। बारिश, कोहरा, बर्फीली हवाओं के साथ छाया अंधेरा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश। 2 दिन से तेज धूप के कारण लोग ठंड के विदा होने की खुशी मना रहे थे कि आज प्रातः मौसम ने अचानक करवट लिया। आंधी, दिन में चारों ओर अंधेरा और फिर वर्षा ने तापमान में गिरावट ला दी। सुबह घने कोहरे से दिन की शुरुआत हुई। ठंड के बढ़ने के साथ लोगों को कोट, स्वेटर, जैकेट पहनने पड़े। बेमौसम बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि नुकसान की भरपाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि आलू, दलहन और सरसों की फसलों को हुए नुकसान का अविलंब आकलन किया जाए। पुलिस का एक अमानवीय चेहरा। बारिश थमने का इंतजार कर रहे स्कूटी व मोटरसाइकिल वालों का पुलिस ने किया ई चालान। लोगों में नाराजगी। वर्ष पहले आईआईटी मेरे पास उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी में रूल ऑफ लॉ है कि कानून को व्यक्ति आंखें दिखाता है तो कानून के दायरे में रहकर कानून सिखाता है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले यूपी में 14,000 कारखाने थे, आज 30,000 कारखाने काम कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर के साथ हमने मिलकर सहयोग किया। आज वहां 1200 करोड़ रुपए का मेडटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित हो रहा है। बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका डील पर कहा, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, कल शाम उस डील को साइन कर दिया गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? भयंकर प्रेशर है। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। इतनी बड़ी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अपनी बात रखी। होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना, और तो मैं यही कहूँगी कि उनके संयम की, उनके आचरण की, उनके धैर्य की हम जितनी प्रशंसा करें, प्रधानमंत्री जी के धैर्य की जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। बनारस की एक अपनी सपा सांसदों ने मणिकर्णिका घाट वाराणसी में मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। ये सब इन सब का विध्वंस कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री वहां से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। बनारस की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वहां की जनता हमेशा से इस बात पर रही है कि ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए कि हमारी पुरानी जो संस्कृति है, पुरानी जो पहचान है, वो खत्म हो। बनारस की पहचान को ही खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। धुरंधर 2 के सेट पर पहुंची असली पुलिस। संजय दत्त के शॉट के समय हुई कार्रवाई, एफआईआर भी दर्ज। हाई सिक्योरिटी जोन में बिना अनुमति के उड़ा रहे थे ड्रोन। धुरंधर 2 का पहला पोस्टर और टाइटल आउट। खूंखार लुक में दिखे रणवीर सिंह।